Hello everyone and welcome back to my channel. I am Vinita Soni, your chemistry educator. स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम राइमर टिमान रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से। एज यू नो कि राइमर टिमान रिएक्शन हो चाहे कोई भी नेम रिएक्शन हो, आपको सिर्फ तीन चीजें पता होनी चाहिए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम क्या तो रिएक्टेंट काम में ले रहे हैं, क्या रिएजेंट काम में ले रहे हैं और क्या प्रोडक्ट बन रहा है। राइमर टिमान रिएक्शन में हम रिएक्टेंट के रूप में काम में लेते हैं फिनोल को, एंड यहां पर रिएजेंट के रूप में CHCl3 दैट मीन्स क्लोरोफॉर्म को काम में लिया जाता है, वो भी बेसिक मीडियम में यानी बेस के साथ। और इस रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट के रूप में सैलिसैल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, यानी इस फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर एक CHO, एक फॉर्माइल ग्रुप, एक एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो जाता है। तो जब हम फिनोल की रिएक्शन CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म के साथ बेस के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर एक CHO यानी फॉर्माइल ग्रुप ऐड हो जाता है। इसी रिएक्शन को हम राइमर टिमान रिएक्शन कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये CHO ग्रुप सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे ऐड हो, ये पैरा पोजीशन पे भी ऐड हो सकता है। अगर फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हो तो उस कंडीशन में ये CHO ग्रुप फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे भी जुड़ सकता है। ये है राइमर टिमान रिएक्शन। जनरली इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, चलिए देखते हैं इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जिसमें से पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन। ये ध्यान में रखना, जब भी राइमर टिमान रिएक्शन का नाम आए या फिर आपको ये रिएजेंट दिख जाए, दैट मींस वहां पर कार्बिन का फॉर्मेशन होगा। अभी कार्बिन क्या होती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम CHCl3 को ड्रॉ करते हैं। ये रहा CHCl3। जब हम इसकी रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे, यहाँ पर हमने बेस काम में लिया है NaOH, जिसमें OH माइनस एक बेस की तरह काम करता है। तो बेस का काम होता है प्रोटॉन को यानी H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करना। अब ये रहा ना H प्लस, इस पे अटैक किया तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को दे दिए, तो इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। जब इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, देन नेक्स्ट स्टेप में यहां से एक क्लोरीन रिमूव हो जाएगा। ये रिएक्शन दो स्टेप में होगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक सिंगल स्टेप में इसके बारे में बता रही हूँ रिविजन के तौर पर, कि सबसे पहले जब भी आप राइमर टिमान रिएक्शन करवाएं, आपको पता चल गया रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या बनाना है। अब बनाना कैसे है वो देखो। सबसे पहले आप ये जो हमने यहाँ पे बेस काम में लिया ना, सबसे पहले इस बेस की रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म के साथ और फिनोल के साथ करवाओ। क्लोरोफॉर्म के साथ करवाओगे तो बेस क्या करेगा, क्लोरोफॉर्म के पास ये जो हाइड्रोजन है ना, इसको गेन कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा। जैसे ही हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां से क्लोरीन रिमूव हो जाएगा एक अच्छे लिविंग ग्रुप के रूप में। ये रही कार्बिन, जिसमें कार्बन से दो क्लोरीन ग्रुप जुड़े हुए हैं। कार्बिन किसको कहते हैं, जब कार्बन से दो तो सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हो, जरूरी नहीं यहाँ पे क्लोरीन हो, कोई भी ग्रुप हो सकता है, और दो नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स यानी दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो या फिर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, तो उस टाइप की स्पीशीज को हम कार्बिन कहते हैं। इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोकार्बिन। कार्बिन जो होती है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती है। ये स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट में ही बेस ने सबसे पहले क्लोरोफॉर्म पे अटैक करके कार्बन का फॉर्मेशन तो कर दिया। अब यही बेस इस फिनोल पे भी अटैक करेगा, और वही बात कि फिनोल पर कोई बेस अटैक कर रहा है, बेस का काम तो वही है हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करना। तो हाइड्रोजन कहां पर है, ये रहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन, यानी इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप राइमर टिमान रिएक्शन करवाएं, सबसे पहला काम यही कीजिए, आप लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। आपको इस बेस की रिएक्शन सबसे पहले इस रिएजेंट के साथ करवानी है। रिएजेंट के साथ करवा के आपको कार्बिन बनानी है, इसको बोलते हैं कार्बिन, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती है। एंड
देन आपको उसी बेस की रिएक्शन फिनोल के साथ करवानी है। यहाँ से हाइड्रोजन को हटाना है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लाना है, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। ये है आपका पहला स्टेप जो आपने कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो हमारे पास दोनों एक न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल बने हैं, ये आपस में रिएक्शन करेंगे। जनरली स्टूडेंट्स इस टाइप के नेम रिएक्शन में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इन रिएक्शंस को ध्यान से देखें, इस लेक्चर को पूरा देखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले स्टेप में हमने एक इलेक्ट्रोफाइल कार्बिन और एक न्यूक्लियोफाइल फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन कर लिया है। अब हमें सेकंड स्टेप में इन दोनों की रिएक्शन करवानी है। तो ये रहा फिनॉक्साइड आयन जो कि फिनोल पर बेस की रिएक्शन करवाने से बना है, और ये रही कार्बिन जो कि क्लोरोफॉर्म पर बेस का अटैक करवाने से बनी है। अब हमें क्या करवाना है इन दोनों की रिएक्शन। तो कैसे होगी कि नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहता, तो ये अपना नेगेटिव चार्ज यहां पर दे देगा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड को मिलेगा, यहां से ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और इस कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ गया, और ये रहे दो क्लोरीन। अब एज यू नो कि कार्बन के पास तो एज यू नो कि बेंजीन की हर पोजीशन पे एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां देकर इस बॉन्ड को ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर देगा। यानी जिस प्रकार पहले स्टार्टिंग मटेरियल में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था ना, वापस ऑक्सीजन पे वैसे ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये रहा कार्बन और इससे जुड़े हुए दो क्लोरीन ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप में क्या करवाना है आपको कि इन क्लोरीन को यहां से हटाना है। तभी जब ये क्लोरीन यहां से हटेंगे तभी तो यहाँ पर फॉर्माइल ग्रुप जुड़ेगा। आपको कैसे, अब ये क्लोरीन ग्रुप कैसे हट सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। सब्स्टिट्यूशन कौन करवा सकता है? कोई न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर हम न्यूक्लियोफाइल की तरह काम में लेंगे KOH, जिसमें OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। ये OH माइनस यहाँ पर इस कार्बन पे अटैक करेगा, यानी ये OH न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर ये OH माइनस क्या किसकी तरह काम करेगा? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से ये लिविंग ग्रुप, हैलोजन क्या होते हैं? अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। ये लिविंग ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये रही बेंजीन जिससे O माइनस जुड़ा हुआ है, फिनॉक्साइड आयन बन गया। ये कार्बन, इस कार्बन से ये जुड़ गया एक OH ग्रुप जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, और ये रहा एक क्लोरीन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहां से इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पर, इस प्रोटॉन पर अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को देकर यहां से इस क्लोरीन को रिमूव कर देगा। देखो बॉन्ड का मूवमेंट चलता रहता है। जब तक कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल में, तब तक ये बॉन्ड्स का मूवमेंट इस तरह से चलता रहेगा। तो यहां पर इस ऑक्सीजन के साथ तो ये हाइड्रोजन जुड़ गया, और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये क्या बन गया? फिनोल के साथ एक CHO यानी एक फॉर्माइल ग्रुप ऐड हो गया। इससे हम बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम होता है सैलिसैल्डिहाइड। वैसे इसको ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहते हैं, जनरली इसको सैलिसैल्डिहाइड भी कहते हैं। तो ये थी राइमर-टिमान रिएक्शन, जो कि कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स में कंप्लीट होती है। अगर आपको इस रिएक्शन में थोड़ा भी कंफ्यूजन लगे तो आप इस वीडियो को पूरा देखो। सबसे पहले आपको इन दोनों फिनॉक्साइड आयन कार्बन की रिएक्शन करवा के ये इंटरमीडिएट बनाना है। देन यहाँ पर ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज देगा। उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करके एक क्लोरीन को हटाएगा। सबसे पहले एक एक करके क्लोरीन को हटाना है। न्यूक्लियोफाइल ने जैसे कार्बन पे अटैक किया, यहां से एक क्लोरीन हटी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देकर यहाँ से जो सेकंड वाले क्लोरीन है इसको भी हटा देगा, और इस प्रकार से हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इसी को कहते हैं हम राइमर-टिमान रिएक्शन। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग नेम रिएक्शंस के साथ, एक और इंटरेस्टिंग शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।